हे स्पेशल पर्स, वेलकम टू अवर चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ब्लैक क्लोवर चैप्टर 336 की स्टार्टिंग में क्लोवर किंगडम की जनता काफ़ी बेचैन होती है, बातें कर रहे होते हैं कि कहीं विजार्ड किंग ही हमारे दुश्मन तो नहीं है। और तभी हम देखते हैं यूनो की एंट्री होती है, यूनो आता है और तभी सारे कैप्टन डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आज के साथ क्या हुआ, ये वो फलाना ढमकाना। आप मिमोसा, नैरो और नोएल के चेहरे देख सकते हो। और हम रिल को देखते हैं, रिल कह रहा होता है कि सेलिब्रेशन लगता है ख़राब हो गया है। और शार्लोटे बोलती है रिल, और रिल कहता है कि मैं सच में भरोसा नहीं कर पा रहा, आस्था की डेथ हो गई है। और हम कैप्टन यामी को देख ही सकते हैं, कैप्टन यामी काफ़ी टेंशन में लग रहे हैं। और तभी हम देखते हैं नैच आता है और नैच कहता है मैं किसी पर्सन की शैडो पे जा सकता हूँ, लेकिन मैं आस्था की शैडो को सेंस नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है कि किसी और डायमेंशन या फिर आस्था मर गया है। और जय कहता है आई कांट बिलीव कि जो विजार्ड किंग है उनकी भी दो पर्सनैलिटी हैं जैसे इल्फ्स के थे। और नोजेल कहता है वो जोग्रेटिस है, यानी कि डार्क ट्राइड, जिसने पूरे डेविल्स को, पूरे अंडरवर्ल्ड के डेविल्स को डोमिनेट कर दिया है, यानी कि बहुत पावरफुल हो गया है। और रिल कहता है हाँ, उसके पास लूसीफेर भी, विजार्ड किंग का टाइम मैजिक भी है, वो हमारी पहुंच के बाहर है। वर्मेलियन कहता है हाँ, वो बहुत ही ताकतवर है। और यूनो कहता है मैं इन्वेस्टिगेट करने गया था डेमोनिक एक्टिविटी, एक सुप्रीम डेविल देख रहा था और अपने साथ कई सारे हाई रैंकिंग डेविल्स लेकर आया था। और मुझे जरूर लग रहा है कि ये शायद लूसियस ने भेजे होंगे जितने भी डेविल्स हैं। और वर्मेलियन कहता है कि लूसियस के पास सोयल मैजिक है, जो कि उसने एज विलेज की सिस्टर के साथ सोयल चेंज किया है। उसका मैजिक मैनिपुलेट करता है पर्सन के सोयल को और उसे डेविल के पावर में कन्वर्ट कर देता है। और देखते हैं हम काइजर को, जो कहता है कि 7 दिन बाद जजमेंट है, जो कि टाइम दे रखा है। और हम यामी को देख ही सकते हैं कि नज़ारे सिगरेट्स फूंक के बैठा हुआ है, बैठा नहीं मतलब खड़ा हुआ है, मतलब कि यामी काफ़ी टेंशन में है। और तभी हम देखते हैं यूनो को, जो कहता है आई विल हैव टू डू इट। और वो उसमें हम आस्था और यूनो को देखते हैं जो कि कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जिसमें आस्था कहता है मैं तुमसे फिर से एक स्टेप पीछे रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सरपास करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। और यूनो कहता है अगर आस्था मर गया तो कोई बात नहीं, अगर वापस नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं हूँ जो उसे सरपास करूंगा। फिर हम देखते हैं लूसियस को, जो कि अपने सिंहासन पर बैठा हुआ होता है और वो कहता है वेलकम बैक एड्रेमेलेच। और एड्रेमेलेच कहता है कि मैं भरोसा नहीं कर सकता कि एक ही साल में एक ह्यूमन इतना पावरफुल हो गया, उसने हाई रैंकिंग डेविल्स को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। और लूसियस कहता है कि उसके पास 2 ग्रेमोर है, एक 4 लीफ क्लोवर और स्पेड, और उसे स्पिरिट ने भी चूज़ किया है और वो प्रिंस भी है स्पेड किंगडम का। यूनो ग्रीन बैरियर, इस दुनिया के शांति के लिए मैं तुम्हें मिटा दूंगा। और हम यूनो को देखते हैं जो कहता है लूसियस मैं तुम्हें हरा दूंगा और विजार्ड किंग बनूंगा। और हम देखते हैं आस्था को, जो कि जमीन पे लेटा हुआ होता है। फिर हम एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि कहता है इधर हो तुम। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ब्लैक क्लोवर चैप्टर 337 की स्टार्टिंग में मैग्ना और लक रोज की तरह लड़ रहे होते हैं। और नीचे से ग्रे कहते हैं कि वाइस कैप्टन ने शोर मचाने को मना किया था। और मैग्ना कहता है चुप रहो तुम। तभी नैच आता है और कहता है तुम बेवकूफ़ हो, सुनो मेरी बात, आस्था मर चुका है, उसे स्पेशल मैजिक्स के थ्रू इरेज कर दिया था। और सभी हैरान हो जाते हैं, कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता कि आस्था इतनी आसानी से कैसे मर सकता है, वो नहीं मर सकता। और नैच भी कहता है कि बिना उसकी बॉडी देखे मैं भी नहीं मान सकता कि वो मर चुका है। और नैच कहता है चलो उस इडियट को ढूंढते हैं। और हम आस्था को देखते हैं जो कि जागता है और कहता है कौन सी जगह है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तभी हम एक किड देखते हैं जो आती है और आस्था कहता है ये चार्मी पेजन कौन है, ये वो चार्मी जैसे दिख रही होती है, इसलिए आस्था हैरान होता है। और तभी वो अपने मुंह से चाय निकालती है, टी निकालती है अपने मुंह से। आस्था देखता है क्या हो रहा है ये। तभी हम देखते हैं एक समुराई को, जो कहता है ये एक टी सर्विंग डॉल है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो आस्था। और आस्था कहता है तुम हो कौन और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, और ये पट्टियाँ क्यों लगी हुई है, और मेरा चोट ये तो हील हो गया है। और आस्था कहता है तुमने इसे हील किया, लेकिन समुराई कहता है कि नहीं, ये मेरी फ्रेंड ने हील किया तुम्हारा चोट। और आस्था कहता है वो लीबे कहाँ है, जो कि एक छोटा सा ब्लैक सा था। और समुराई कहता है अच्छा वो तुम्हारा फ्रेंड, उसे अभी अभी हील किया है, वो अभी किसी कमरे में बैठ के चाय पी रहा होगा। और आस्था सोच रहा होता है ये डेविल्स को जानता है। और आस्था कहता है तुम हो कौन, और तुम चार्मी को जानते हो। समुराई कहता है कि मैं किसी से तो मिला नहीं, लेकिन हाँ एक से मिला हूँ, वो है यामी, बचपन में। और आस्था कहता है आप कैप्टन यामी के चाइल्डहुड फ्रेंड हो। और आस्था सेंस करता है कि इसकी की सिमिलर है कैप्टन यामी की तरह। और समुराई कहता है हाँ मैंने उसे आखिरी बार देखा था जब वो 13 साल का था। और आस्था कहता है यस दैट्स राइट। और समुराई कहता है वो थोड़ा सा वायलेंट था और काफ़ी तेज भी था, लेकिन हाँ वो कीड़े मकोड़े से काफ़ी डरता था।
और आसे कहता है अच्छा वो बचपन से ऐसे थे। और तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कीड़ों से तो मुझे भी डर लगता है। और तभी आस्था एकदम से उठता है और कहता है कि मेरे पास अभी समय तो नहीं है बातें करने का, लेकिन थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। मुझे पता तो नहीं मैं हूँ कहाँ पे, लेकिन मुझे जाना होगा जल्दी। तभी फिर वो समुराई कहता है तुम्हें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी उस हालत में नहीं हो कि तुम लड़ सकते हो। और मैंने सेंस किया है तुम्हारा हार्ट ब्रोक हुआ है, तुम्हारे किसी खास अपने ने मारा है तुम्हें जिससे तुम प्यार करते थे। और आसे कहता है आपका मतलब क्या है, आपको कैसे ये सब पता चला। और समुराई कहता है कि मैं अपनी इस आँख से देख सकता हूँ जो चाहे वो, मेरी आँख सब कुछ बता देती है। और मेरी आँख यही बता रही है कि तुम अगर वापस जाओगे भी तब भी तुम डेफिनेटली हारोगे। और समुराई कहता है कि अब मुझे लग नहीं रहा कि तुम वापस घर जाओगे इस पावर के साथ। और आशा कहता है क्या फिर करूँ क्या मैं। और तभी वो लेडी डोर खोलती है और समुराई बताता है ये जगह द लैंड ऑफ द सन है जो कि क्लो किंगडम से बहुत दूर है। और मैं हूँ रियूडो रियुआ मेस नेसम का सोगन हूँ। अब तुम इस जगह पे आए हो तो तुम्हें अब पावर अप चाहिए होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।